नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपका स्वागत करता हूँ द एनसीईआरटी पाठशाला पे। ठीक है, आज हम कक्षा छठी के नए बुक गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और अच्छे से जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी है, जो आप वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, सबसे पहले देखिए 1.1 एक्सरसाइज में हमने क्या दे रखा है कि शो रियांस रोम एंड विद द पॉइंट ऑफ ओ ए बी मार्केटिंग द कॉर्नर द एक्स एंड वाई एक्सिस द मार्क विद द फिगर पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। अब देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए थोड़ा जानना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन थोड़ा रफली मैं बताता हूँ। देखिए हमने लास्ट जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने इस प्लेन के बारे में बात करी थी। इस प्लेन के बारे में ये क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है वाई एक्सिस होता है। जहां पर ये दोनों प्लेन मिलते हैं, लाइन मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। ठीक है, ये क्या होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस में होते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें जो हमारा एक्स होता है वो माइनस में होता है, वाई किस में होता है प्लस में होता है। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में और वाई माइनस में। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल से जानना है तो हमने जो वीडियो बनाई है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज। तो हमें बताना है सबसे पहला पॉइंट क्या है, इफ द D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम। ठीक है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस। ठीक है, फॉर द रूम ऑफ हाउ फार द डोर इज फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए हमें क्या है कि आपको ये D1 और R1 यहाँ पे इसका ये गेट है, तो हमें बताना है कि वाई एक्सिस पे कितने पे डिस्टेंस पे होगा। तो सबसे पहले हम बात करें, चलिए हम थोड़ा लिख के ही बताते हैं आपको। सबसे पहले इसका आंसर, ठीक है, आंसर लिखते हैं तो क्या है द रूम डोर कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे, कहाँ पर है एक्स एक्सिस पे है। अगर रूम डोर एक्स एक्सिस पे है तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। अगर मान लीजिए कोई लाइन पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो तो 0 हो गया, 0 8 हो जाएगा। ठीक है, और D1 क्या दे रखा है आपको, हमें D1 दे रखा है 8 0। यानी हम पहले एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे, तो हम यहाँ पे D1 लिखे, यहाँ कितना 8, यानी एक्स का 8 और वाई का 0। और R1 कितना दे रखा है हमें, R1 दे रखा है 11.5 एंड 0। और R1 की बात करें, देखिए यहाँ पे 11 से थोड़ा ज्यादा है, तो यानी 11.5। ठीक है, ये दे रखा है। तो हम डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि डो द डोर begins 8 units from the y एक्सिस। ठीक है, जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितना यूनिट से, देखो यहाँ पे ये वाई है, तो यहाँ से लेकर ये तक कितना है 8 यूनिट एक्सिस से। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अगर हम डी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो डी पे यहाँ पे देखेंगे तो डी क्या है, ये रहा। ठीक है, तो इसे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे यहाँ पर, अगर हम ऐसे बनाए तो डी हमारा पॉइंट यहाँ पर है, जो क्या है कोऑर्डिनेट 8 और 0 है। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके 8 और 0। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि हमें देखिए इफ आर इज द पॉइंट 11.5 एंड 0, हाउ वाइड द डोर, डू यू थिंक इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। इफ अ पर्सन इज व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही बी एबल टू इजीली। अब देखिए इसमें कि कहता है कि R1 जो है हमें कितना दे रखा है। ठीक है, पहले हमें D1 कितना दे रखा है 8 0। ठीक है, और R1 कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 11.5 एंड 0। ये उसका लगभग एक तरह से हम कहेंगे जो विड्थ है डोर की वो ये दे रखी है। ठीक है, और इनके बीच का हम डिस्टेंस निकालें, यानी हम विड्थ ऑफ डोर यानी जो दीवार दरवाजे की चौड़ाई है निकालेंगे, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड R1। D1 और R1 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो D1 और R1 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए 11.5 माइनस 8 यानी कितना आया 3.5 यूनिट्स। कितना आ गया 3.5 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए 3.5 यूनिट्स अगर मान लें इसको हम लगभग 3.5 यूनिट्स को अगर हम
मान के चले, ठीक है। और यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट है। कितना है? 1 फीट। तो जाहिर सी बात है, ये कितना हो जाएगा टोटल? 3.5 फीट, फुट। कितना हो जाएगा? 3.5 फुट हो जाएगा। तो इतना रूम, इतना जो स्पेस होता है, इनफ होता है किसी भी व्हील चेयर को रूम में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस। फिर आगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि इफ B1, एक सेकंड, ठीक है। इफ अगर B1 हमें क्या दे रखा है? B1 दे रखा है 1.5, ठीक है। और B2 दे रखा है 0.4। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। इट इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। हमें बताना है कि जो जो बाथरूम का दरवाजा है वो छोटा है या बड़ा है इससे, बाथरूम के उससे डोर से, क्या कहता है? रूम डोर, जो रूम डोर है उससे बड़ा है या छोटा है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इनके, ठीक है। सबसे पहले आंसर, ठीक है। आंसर की बात करें, एक सेकेंड, आंसर तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 और 1.5, ठीक है। और B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 और 4, ठीक। फिर हम विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर की अगर हम चौड़ाई निकालें तो क्या निकलेगा इसका? इनके सेम वही, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, यानी 4 माइनस 1.5, तो कितना आया? 2.5, एक सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कितना आया आपका? आ जाएगा 3 अरे यार, सॉरी, 2.5 यूनिट। कितने यूनिट? 2.5 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको पता है, ऊपर हमने बाथरूम का डोर, जो डोर है मेन डोर गेट, उसके बारे में निकाला था। और बाथरूम का डोर कितना आया, तो हम बता सकते हैं कि 2.5 से ज्यादा बड़ा क्या होता है? 3.5। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? द बाथरूम डोर इज नैरो नैरो देन द डोर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे। अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो हमारे चैनल को, जो हमारा द संस्कृत पाठशाला ऐप है, तो संस्कृत पाठशाला यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपडेट के लिए तैयार है।